दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में और ये भी बताने वाले हैं कि आखिरकार दिल्ली के अंदर बीजेपी का इस विधानसभा चुनाव में जीतने का कितना परसेंट चांसेज है। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम आपके सामने एक दिलचस्प आंकड़ा शेयर करने जा रहे हैं। आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर टोटल 70 विधानसभा सीटें आती है। 70 विधानसभा सीटों में से 12 सीट जो है वो दलित के लिए रिजर्व है और 8 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोटर जो है, मुस्लिम मतदाताओं के है कि एक निर्णायक भूमिका में है, यानी जीत और हार का फैसला वही करते हैं। तो 12 और 8 20 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी का प्रभाव लगभग जीरो के बराबर है। अब आपको बताऊं कैसे। क्योंकि आप पिछले चुनाव में चले गए 2020 के विधानसभा चुनाव में। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 20 सीटों में से 19 सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। जी हाँ, 19 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है और सिर्फ एक सीट जो है वो यहां से बीजेपी ने चुनाव जीती थी। तो अब आप ये मान के चलिए कि टोटल 70 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 20 सीटें निकाल के रख दीजिए, बचे कितने? 50 विधानसभा सीटें। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 50 विधानसभा सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है दमखम के साथ। अब दिल्ली के अंदर आपको सत्ता में आना है तो कम से कम मिनिमम आंकड़ा 36 का होना चाहिए। 36 लाएंगे तो आप जो है वो यहां पर सत्ता में आ सकते हैं। अब 36 में से अब 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी और 50 सीटों में से भी वो 14 ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर दूसरी दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं। तो कुल मिला के आप कितने 36 सीटें हुई हैं। आप 36 सीटें बचती है तो समझ के मान के चलिए कि 36 सीटों पर अगर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% का होगा तभी मतलब वो सत्ता में आने के उनके चांसेस है। तो किसी भी पार्टी का 100% आंकड़ा चुनावी इतिहास में आज तक किसी का हुआ ही नहीं है। हालांकि आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जब लोकसभा चुनाव होता है तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% का होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बिल्कुल इसका विपरीत हो जाता है। तो ऐसे में तो क्या बीजेपी इस बार भी सत्ता में आ पाएगी? यहां तक तो मुझे कतई संभव नहीं दिख रहा है कि अगर इस हिसाब से चुनाव होता है तो बीजेपी सत्ता में आ जाए, ये दूर दूर तक मुझे संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही है। अब बात हम 2025 विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा मामला उलट दिख रहा है। उलट इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है एक तो मुस्लिम बहुल सीटों को पूरी तरह से टारगेट कर रही है। किसी भी हाल में जो उनके पुराने वोट बैंक रहे हैं मुसलमान, वो उनके पास वापस आ जाए। चाहे वो मुस्तफाबाद हो, चाहे वो ओखला हो, बल्ली मरान हो, मटिया महल हो, सीलमपुर हो, बाबरपुर हो, सीमापुरी हो, कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का इस बार इस संभावना को लेकर के लड़ रही है चुनाव कि मुस्लिम वोटरों को अपने पास खींच करके लाना है, चाहे इसकी वजह से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर ही क्यों न हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उनके पास उनका वोट बैंक आना चाहिए। तो अगर इस स्थिति में ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी को फायदा हो सकती है और तो चांसेस और बढ़ सकता है। अब बीजेपी को कैसे फायदा हो सकती है, हम एग्जांपल लेते हैं मुस्तफाबाद विधानसभा सीट की। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो ये करावल नगर से सटता हुआ विधानसभा सीट है और इस विधानसभा सीट पे 40% मुस्लिम आबादी है और 60% हिंदू आबादी है। अब हम बात कर रहे थे कैंडिडेट की। कैंडिडेट ने अपने करावल नगर के पूर्व विधायक को इस बार मुस्तफाबाद से टिकट दिया है जिसका नाम है मोहन बिष्ट। और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और यहां तक कि AIMIM ने भी इस बार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और इन तीनों ही पार्टियों के जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम है। कांग्रेस की तरफ से अली मेहंदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से आदिल खान चुनाव लड़ रहे हैं और AIMIM की तरफ से ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं जो दिल्ली दंगा के आरोपी माने जाते हैं। हालांकि वो सजागता है, चुनाव के बाद उनको फिर सरेंडर करना होगा, लेकिन इस बार उम्मीद ये लग रहा है कि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटों का तगड़ा ध्रुवीकरण होने वाला है। जी हाँ, तगड़ा। तगड़ा इसलिए
क्योंकि AIMIM के आने की वजह से मुस्लिम वोटरों का बढ़ना यहाँ तय है। तो इस स्थिति में क्या हो सकता है, बीजेपी को सीधा एडवांटेज दिखता है। एडवांटेज इसलिए कि 60% मुस्लिम है, अगर उसमें से 50% मुस्लिम वोट भी हिंदू वोट लेने में कामयाब रहे बीजेपी, तो यहां से वो आराम से चुनाव जीत सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह से ओखला चले जाइए। ओखला में भी कांग्रेस का कैंडिडेट अरीबा खान, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट वर्तमान विधायक अमादुल्ला खान और AIMIM के कैंडिडेट सिफाउर रहमान, जो दिल्ली दंगा के आरोपी माने जाते हैं वहां पर भी। और इस बार बताया जा रहा है कि दोनों ही विधानसभा सीट, चाहे मुस्तफाबाद हो चाहे ओखला हो, इन दोनों विधानसभा सीट के जो AIMIM कैंडिडेट है, इन दोनों कैंडिडेट के प्रति लोगों के अंदर सहानुभूति है। अब जब सहानुभूति है तो जाहिर सी बात है वो सहानुभूति का वोट उन्हें मिलना है, ओखला में भी और सिफाउर रहमान के पास भी। तो सिफाउर रहमान की चांसेस इस बार, सिफाउर रहमान के आने की वजह से अमानतुल्लाह खान की जो सीट है वो बिल्कुल फंस गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब मुकाबला त्रिकोणीय है और इसमें पलड़ा जो है वो AIMIM के विधायक मतलब कैंडिडेट जो है सिफाउर रहमान, उसका पलड़ा भारी है। और यहाँ पर मनीष चौधरी को भी टिकट दिया बीजेपी ने। तो अब अगर मुस्लिम का वोट तो उनको मिला नहीं है, अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट होकर उन्हें मिल जाता है तो फिर यहां पर भी जो है एडवांटेज उनको हो सकता है। तो यहां पर अब देखने वाली बात होगी कि इन दोनों विधानसभा सीट पर अगर ध्रुवीकरण होता है तो किसको फायदा पहुंचता है। पिछले 2 चुनाव से यहां पर एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी को हुआ है और इसीलिए मैं कह रहा हूं 20 सीटों में से 19 सीट इनके पास है। लेकिन कांग्रेस की मेहनत से चुनाव लड़ने की वजह से, या कह सकते हैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की वजह से, आम आदमी पार्टी के कुछ 10 से 1.5 दर्जन ऐसे सीट है जहां पर खेल खराब होता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा स्थिति होता है तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की एक चिंता का सबब है। लेकिन क्या इसके बाद भी बीजेपी सत्ता में आ जाएगी? मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पास इस बार सत्ता में आने के पूरा गोल्डन चांसेस है। अगर इस बार नहीं आता है तो उनका सूखा बरकरार रहने वाला है अगले 10-15 साल तक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।